बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के पावन शिष्य चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग ही इस कलिकाल में अवसागर करने का एक अनमोल साधन है, क्योंकि सत्संग वो होता है जो सत्पुरुष के श्रीमुख से वचन, अनमोल वचन निकलते हैं और उन वचनों से हमारा अंतःकरण धुल जाता है। अंतःकरण जब धुल जाता है, अंतःकरण की मैल साफ हो जाती है, तब उस अंतःकरण में प्रभु का वास होता है और हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम जागृत होती है और प्रभु भक्ति को प्राप्त करके हमारा जीवन और जन्म सफल हो जाता है। यानी कि जीवन का जो चरम ध्येय है प्रभु प्राप्ति, वो ध्येय हमारी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस कलिकाल में दो प्रमुख बात है, सत्संग और नाम सिमरन। दोनों से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इस मार्ग में जल्दी सफलता तब मिलती है जब हम साथ में निष्काम सेवा करते हैं। निष्काम सेवा करने से हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कभी विघ्न नहीं आता। हम सुगमता से आध्यात्मिक मार्ग में चलते रहते हैं और एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा सत्संग है। हम लोग दिन रात ध्यान की बात करते हैं और कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु के आज्ञा को मंत्र मानते हुए इसका पालन करो, तब गुरु की कृपा आप पर बरसती है और आपको गुरु मोक्ष पद, यानी के जीवन मरण से मुक्त पद की प्राप्ति करा देते हैं। हमेशा हमेशा आप दिव्यलोक में सुखमय आनंदित जीवन जीते हैं। अब ये ध्यान जो है, ध्यान की गरिमा क्या है? ध्यान क्यों इतना आवश्यक है? ध्यान को इतना महत्व क्यों दिया गया? आज इसी के ऊपर हम सत्संग करेंगे। ये सब सत्संग ज्ञान है, गुरुदेव के ज्ञान है, हम लोगों का कुछ नहीं। जो गुरु
वाणी कर गए, हम सिर्फ उनको दोहराते हैं, उनको अपने हृदय पटल में उतारकर आप तक पहुंचाना, ये से हमारी सेवा है। इन चरणों में मत समझे ये ज्ञान हम अपने अंदर से आपको दे रहे हैं, ये सब गुरु के ज्ञान है, उनके अनमोल वचन है, उनकी अनमोल वाणी है। क्योंकि गुरु हर पल ब्रह्म के में लीन रहते हैं। गुरु की उज्जवल पवित्र आत्मा हर पल परमात्मा के साथ अभेद रहती है। गुरु का ज्ञान अनुभवी ज्ञान होता है, और गुरु के ज्ञान में बहुत युक्तियां होती है। उन युक्तियों को अपनाकर जीव आसानी से और सागर पार कर जाता है। तो आइए ज्ञान की गरिमा देखिए क्या है। महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम दुख मुसीबत के समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और श्वासों में गुरुदेव जी द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, तब हमारी सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है। हम देखते हैं भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, कष्ट की घड़ियों में भगत अंतरात्मा से प्रभु को पुकारते हैं। हर पल वो प्रभु के ध्यान में रहते हैं और उनके नाम सिमरन में रहते हैं, उनके चरणों की पूजा में रहते हैं। इस प्रकार के शुभ कर्मों के द्वारा उनकी समस्त दुख कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती है। ये ज्ञान की गरिमा। महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में हम कोई कार्य करें तो गुरुदेव का स्मरण करके कार्य करना चाहिए। गुरुदेव अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर गुप्त रूप से विद्यमान होते हैं, और शिष्य जब कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले गुरुदेव याद करता है, वंदना करता है। गुरुदेव शिष्य के गुप्त रूप से अंग संग रहकर उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं और उनके कठिन से कठिन कार्य को आसान कर देते हैं। फिलहाल की बात है, आप देखो सुनीता चानना, जिसको महाराज जी प्यार से भोलो बुलाते थे, बड़ी सरल और बहुत ही पवित्र आत्मा है। उसके जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया, लीवर की नस फट जाना, ब्लीडिंग होना, उसके बाद उसका डॉक्टरी इलाज करना, इतना कष्ट में रहना, डॉक्टर द्वारा बिल्कुल जवाब दे देना, ये तो बहुत एक अनहोनी बीमारी है। ऐसे में आप सोचें, उस परिवार ने, सुनीता ने इतने अंतःकरण से अपने इष्ट गुरु भगवान को याद किया होगा। उसी का फल है, भगवान ने इतना महान कष्ट उसका टाल दिया और उस कष्ट से उसको धीरे धीरे मुक्त करा रहे। आजकल में बात हुई थी मेरी, वो लोग कहती है दीदी पहले से बहुत बेहतर हो, बहुत कृपा है। हमारे कर्म तो हमें हमारे जीवन को समाप्त कर देते हैं, हमारे कर्म हमें कष्ट देते हैं, परंतु गुरु का ध्यान
गुरु का स्मरण से वो कष्ट, पहाड़ रूपी कष्ट राई बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नित्य प्रति हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से हमारा इतना कल्याण होता है। अभ्यास से विचार शुद्ध होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होते हैं और हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों का विनाश हो जाता है। इसी संदर्भ में एक दोहा आता है, गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। यानी कि गुरु के सिमरन करने से हमारे जीवन के अनंत विघ्न वो नाश हो जाते हैं। इसीलिए सभी संत जन हर पल गुरु के सिमरन करते हैं, गुरु के नाम का सिमरन करते हैं और गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं। यही कारण है कि महाराज जी हमें फरमाते रहे, नित्य प्रति ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने से हमारा अपना कल्याण होता है। जो ध्यान में बैठेगा उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। किसी को सुख मिलेगा, किसी को आनंद मिलेगा। अभी अंजू की माता जी आपको सुना रही थी कि जीवन के हर घड़ी में हमारे गुरुदेव को याद करने पर किस प्रकार गुरुदेव ने इनके सभी कष्ट दूर कर दिए और जन्मों के कर्मों का विनाश करने के लिए वर्तमान में अगर इनको कुछ भी दिया है, फिर भी वो उस कष्ट को कष्ट नहीं समझती। उसको कहते हैं कि प्रभु जी ने मुझे कुर्सी में बैठा दिया, सिंहासन दे दिया, आराम करवा रहे हैं। ऐसा सहज भाव, गुरु के प्रति शुक्राना का भाव इनके अंदर क्यों आया? मैं देखती हूँ 24 घंटा मेरे पे कृपा रहती है। कम बोलना, अधिकतर समय में सिमरन करते रहना या अपने मन में अपने आप किताब खोलना, भजन गाते रहना या पुस्तकें पढ़ते रहना। जो भी कोई मेरे पास धार्मिक पुस्तक होती है छोड़ती नहीं है। कोई पुस्तक अगर मुझे ना मिले, मैं फलानी पुस्तक पढ़ी थी, यानी कहा गई, फिर देखते हो वो किताब अंजू की माँ के पास है। इतना इनको शौक है पुस्तकें पढ़ने का, क्योंकि पुस्तक पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये भी सत्संग है। आत्मा का चिंतन करना, ये भी सत्संग है। प्रभु प्रेमियों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करना, ये भी सत्संग है। गुरु की वाणियों को, अनमोल वचनों को दोहराना, उसके बाद चर्चा करना, विचार करना, उन वाणियों को प्रकट करना, सुनना, ये भी सत्संग है। सुनाना, इस प्रकार सुनना सुनाना, हाँ, इस प्रकार के सत्संग से इंसान हमेशा हमेशा सुखी रहता है। उसको जीवन के कांटे भी फूल नजर आते हैं। तो भरत जी फरमाते हैं कि मन की ये एक प्रकृति है, वो क्या करती है, मन क्या करता है, जीव को अपने फंदे में फंसाकर उसे कष्ट की तरफ ले जाता है और उसे
संसार की तरफ उसका रुख करके बहुत कष्ट देता है, ये मन का स्वभाव है। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मन के स्वभाव से घबराते नहीं है, क्योंकि वो एकदम प्रभु का सिमरन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उससे प्रभु प्रेम में मगन रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को के ऊपर मन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, मन हार जाता है। तो हम सभी ने बुद्धिमान बनना है, अभ्यासी बनना है। जितना अभ्यास उतना हमारी आत्मा में पावर आ जाएगा, हमारे आत्मा बलशाली हो जाएगा। ऐसे पावरफुल आत्मा के ऊपर मन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। और इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि संसार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक साधक को गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनके चरणों में जाकर ध्यान सिमरन का तरीका सीखना चाहिए और हर पल मन को गुरु के ध्यान में रखना चाहिए। मन को सिमरन के लिए, सिमरन में मन को अभ्यस्त करे, उससे ऐसा भक्त कभी भी दुख कष्ट नहीं पाएगा। उदाहरण देते महाराज जी ध्रुव का। ध्रुव ने पिता के सिंहासन में बैठना चाहा, परंतु पिता ने नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो बड़ी रानी का पुत्र था, छोटी रानी को अपने पर रखा हुआ था, बड़ी को जरा दूरी पे रखा हुआ था। ध्रुव के अंदर है इतना वैराग आया, प्रभु के भजन में लग गया। भजन करके उसकी आत्मा में इतनी पावर आ गई। वही पिता जो सिंहासन में बैठने के लिए ध्रुव को मना करता था, वही विनती करने लगा, बेटा तुम आ जाओ, तुम इस सिंहासन के काबिल हो, सारा राजपाट सिंहासन तुम ले लो। पर बाद में ध्रुव को तो क्या लेना था, जिसको रूहानियत खुशी, रूहानियत आनंद मिल जाए, उसको संसार का क्षण भंगुर सुख से क्या मतलब। खैर कहने का भाव ये है कि गुरु के शरण में आने से, गुरु का ध्यान सिमरन करने से जीव का कितना कल्याण होता है। बुरे दिन अच्छे दिनों में पलट जाते हैं। उसी प्रकार सुग्रीव का अपने रामचरितमानस में सुग्रीव और बाली की दृष्टांत सुनी है, पढ़ी है। सुग्रीव अपने बड़ा भाई बाली से बहुत डरता था। बाली के ऐसे वह छुपा रहता था, बाली का नाम सुनते कांपने लगता था। और बाली ने सुग्रीव को मार मार के राज्य से निकाल दिया। वही सुग्रीव जब भगवान राम की शरण में आया, इष्ट वंदना की, वही सुग्रीव के अंदर इतना पावर आ गया, इतनी ताकत आ गई, उसने बाली को मार गिराया। ये है ध्यान की गरिमा, ध्यान करने का महत्व। अब देखो, अगर सुग्रीव बाली से टक्कर ले लेता, सुग्रीव तो बिल्कुल मारा जाता। बाली के डर से भाग कर वह कहाँ चला गया,
भगवान की शरण, भगवान की रक्षा मिली और उसके अंदर पावर आ गई, बल आ गया, उस बल से वह बाली को मार गिरा। इसी प्रकार अगर ध्रुव अपने पिता से टक्कर लेता तो पिता का कुछ ना बिगाड़ पाता, इसने सीधा पिता से अपमानित होकर सीधा भगवान के शरण में चला गया और भगवान का नाम सिमरन करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा और इसके फलस्वरूप उसी रूप को पिता ने राज्य पाठ देने के लिए अनुनय विनय करने लगे। इतनी बड़ी बात है, इसलिए महाराज जी बताते कि हमें चाहिए अपने मन को संसार की तरफ ना भटकाकर हमारा रुझान किधर होना चाहिए, भगवान के ध्यान में और स्मरण में। 24 घंटे उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते रहो, आपके सभी बिगड़े काम समझ जाएंगे। हमें कष्ट तब आता है जब हम इष्ट को भूल जाते हैं, संसार की माया में मन हमें इतना फंसा देता है, भगवान को याद करना भूल जाते हैं, आरती पूजन भूल जाते हैं, सत्संग भूल जाते हैं, भजन गाना भूल जाते हैं, ग्रंथों का पाठ भूल जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या मिलता है हमें, हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाता है और हम वहां दुखी होते हैं, वहां संतोष होते हैं। इसीलिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि सुख के माते शील पड़े, जो नाम हृदय से भुलाए, बलिहारी उस दुख नु जो पल पर नाम घटाए। तो मन को हमेशा हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगाए रखो, तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे। तभी आ गया मन जब संसार की तरफ मुख करता है, वह मानव का शत्रु होता है। वही मन जब इष्ट के स्मरण में डूबा रहता है, वही मन जब इष्ट देव के नाम का चिंतन करता है, वही मन आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि ऐसा मन आपको सुख देने वाला होता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ध्येय की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम ध्यान करेंगे, नाम सिमरन करेंगे। इसी कड़ी में महाराज जी ने एक और उदाहरण दी, द्रौपदी की। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, क्योंकि द्रौपदी अर्जुन भगवान कृष्ण के परम मित्र रहे, परम भक्त रहे। भगवान कृष्ण ने कष्ट की घड़ियों में भी इन्हें बहुत उनकी रक्षा करी। दुर्योधन की भक्ति करता था, उसे बहुत समझाया, उसकी दुष्ट वृत्ति भगवान की आज्ञा को नहीं पालन किया, भगवान को नहीं समझ पाया, उसके अहंकार वृत्ति। तो जब जब पांडवों के जीवन में कष्ट आया तो पांडवों ने भगवान कृष्ण की सहारा ली,
तो एक बार जब ये लोग वनवास में थे, भगवान कृष्ण ने इन्हें एक अक्षय पात्र दे रखा था। और अक्षय पात्र की महिमा क्या थी? जब इनको भोजन की जरूरत होती थी, पात्र से ये लोग भर पेट भोजन खा लेते थे। भोजन खाने के बाद पात्र को मांस धो के उल्टा के रख देते थे। इसके बाद भोजन ही मिलता था उसमें से। इस पात्र से वो बहुत लोगों को पांडव भोजन खिलाने लगे और जगह जगह पांडवों की महिमा फैलती गई। दुष्ट दुर्योधन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसे सोचा पांडवों का अनिष्ट हो जाए, नुकसान कर दे, अहित कर दे। पांडवों का अहित की भावना से वह दुर्वासा ऋषि के पास गया। उनके पास सहस्त्र शिष्य थे और वे क्रोधान्वित हो जाते थे तो अभिशाप दे देते थे, प्रसन्न हो जाते थे वरदान दे देते थे। उन्होंने सोचा, दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि के पास जाए और उन्हें कहें आप पांडवों के पास भोजन करें। उस समय जाए जिस समय भोजन खत्म हो चुका होता। उसके बाद जब जाएंगे दुर्वासा शिष्यों के साथ, भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा पांडवों को अभिशाप दे देंगे तो उनका हित हो जाएगा। इस दुष्ट भावना से दुर्योधन दुर्वासा के पास गए, बोले महाराज मेरी इच्छा है आज आप शिष्यों को लेकर, हजारों शिष्यों को लेकर पांडवों के पास भोजन प्रसाद पाए और थोड़ा देर से जाना ताकि आपको भोजन की व्यवस्था अच्छी मिले। जब सब लोग भोजन करके चले जाएंगे फिर आप जाना ताकि आपकी सेवा अच्छी हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि आए पांडवों के पास, भाई हमने भोजन करना है। पांडव घबरा गए क्योंकि लंगर खत्म हो चुका था। जिसने भोजन खाना था, भोजन प्रसाद लेकर उन्होंने अक्षय पत्र को मां धोकर उल्टा के रख दिया था। उसके बाद दुर्वासा आए, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा जा रहे नदी में स्नान करने और तब तक आप भोजन की व्यवस्था करो और हम स्नान के बाद सभी भोजन करेंगे। कह के चले गए नदी में नहाने। उधर पांचों पांडव परेशान, द्रौपदी परेशान, अक्षय पात्र तो मांस के रख दिया, अब भोजन तो निकलेगा नहीं, अब क्या करें। वो गए कृष्ण भगवान की शरण में। इतना दुख मुसीबत में जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं और हमारे सभी दुख दर्द समाप्त कर देते हैं। जैसे ये अपना कृष्णा चावला की लड़की ज्योति जयपुर रहती है, जिसको बाला कहते हैं। अभी जो महाराज जी ने एक पुस्तक लिखवाई है कि भक्तों के कलम से गुरु की महिमा के ऊपर दयाल योग दीपांजलि, उसमें मैं छापा कितना कितने दुख कष्ट में थी ये, पैसों की मोहताज, भोजन की मोहताज, पैसा ही नहीं है। जैसे इसने पुकारा महाराज जी को, क्योंकि इससे सारा परिवार भक्त है महाराज जी का, भाई को पुकारा, महाराज सुपने में आए, आगे नोट दे गए। कितनी बड़ी कृपा करी, नोट पाके मालामाल हो गए। फिर सुपने में आए, महाराज जी बहुत उदास, तब इनके बेटे का अटैक पड़ा,
इशारा कर गए महाराज जी तेरे जीवन में कष्ट आने वाला है, वहां से बचाया। जब जब दुख की घड़ी में बाला ने महाराज को याद करा, मैंने कृपा करी, हर मुसीबत से बचाया। उस प्रकार ये द्रौपदी श्री पांडव गए भगवान की शरण में, भगवान हमारा हमें बचाओ, बहुत कष्ट आ गया, भिक्षा भी, भोजन नहीं है, और दुर्वासा ऋषि इतने सारे शिष्यों को लेकर भोजन करने आ रहे हैं, भोजन नहीं दिए, उन्होंने हमारा अभिशाप देकर बहुत अहित कर देंगे, प्रभु बचाओ। प्रभु जी भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी को, देखो भक्त अक्षय पात्र में कोई दाना पड़ा होगा। उन्होंने कहा प्रभु हमने तो माधव के पात्र को उल्टा दिया। फिर कहने लगे देख लो कोई एक दाना होगा। तो अक्षय पात्र के एक कोने में एक दाना चिपका हुआ था, भगवान ने उसी का भोग लगा दिया। भगवान की वो भोग लगाने की देर थी, दुर्वासा ऋषि शिष्य समेत कहने लगे हमारा तो पेट भर गया, सबका इतना पेट भर गया, एक बूंद पानी अंदर डालने की जगह नहीं थी। दुर्वासा ऋषि ने शिष्य को कहा कि भाई पेट तो इतना भरा हुआ है। शिष्य भी कहने लगे महाराज बहुत पेट भरा हुआ है, एक बूंद पानी की जगह नहीं, चलो हम नहीं जाते, भोजन करने डाल देते, अपने वापिस अपने स्थान पे चलते हैं। फिर वो वापिस चले गए, ना दुर्वासा आए पांडवों के पास, ना उनके शिष्य आए। इस प्रकार जब इन्हें पता चला वो तो वापिस चले गए। पांचों पांडवों ने द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण का बहुत बहुत शुक्राना करा। जैसे दुख मुसीबत में भगवान को गुरु को पुकारते हैं, सुपने में आके भी दे जाते हैं, रक्षा कर जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने पांडवों की रक्षा करी। तो देखो इसीलिए कहा गया कि हर दुख में, हर मुसीबत में, हर पल, हर घड़ी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने इष्ट को, अपने गुरु को स्मरण करो, उनका ध्यान करो। अपने इष्ट गुरुदेव के स्मरण करने से दुष्कर कार्य भी सफल हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक अलौकिक करिश्माएं हमारे गुरुदेव के भक्तों के जीवन में घटित होती रहती है। हर करिश्मा के आधार में एक ही बात पाते हैं, जब जब भक्तों ने गुरु को याद करा, उनका ध्यान सिमरन करा, तब तक भक्तों के दुष्कर कार्य सिद्ध हो गए, तब तक भक्तों के सभी दुख मुसीबत टल गए। हम अपने बल बुद्धि से जो काम करते हैं उस काम में हम अपने बल बुद्धि से जो कार्य करते हैं तो पक पक ठोकरे खाते हैं, और ईश्वर का ध्यान सिमरन करके जो कार्य करते हैं असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैंने देखा गुरुदेव के चरणों में जो कार्य गुरुदेव ने करना है, हमेशा महाप्रभु रामलाल जी रखराज जी की पूजा करते हुए उनका
ध्यान करते हुए, उनकी आरती करते हुए उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया। हवन या पाठ पूजा 108 मंत्रों के साथ गुरु चरणों की पूजा करके महाराज जी कार्य आरंभ करते थे और चंद दिनों में महान से महान कार्य महाराज जी के सिद्ध हो जाते थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इसीलिए हम अब गहराई से विचारें कि जब हम गुरुदेव के आचरण में चले तो हमारा संसार, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इसके विपरीत हम दुखी रहते हैं और क्योंकि जीवन में हम किसी न किसी कामना में फंसे रहते हैं। जितना कामना में फंसे रहते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। छोटा सा ध्रुव है, उसकी इच्छा आई पिता के सिंहासन में बैठूं, परंतु पिता ने नहीं बैठने दिया। अगर उसका मन उसी कामना में फंसा रहता तो उसको प्रभु की प्राप्ति ना होती, उसको एक महान दिव्य पद की प्राप्ति ना होती। उसने क्या करा, उस कामना को त्याग दिया। त्याग करके वह भगवान के शरण में चला गया और भगवान का सिमरन करने लगा। तो जो राजपाट छोड़कर आया था ध्रुव, उसी राजपाट के लिए भगवान उसके पिता के द्वारा कहला रहे, परंतु ध्रुव को संसारिक राजपाट तो क्या, उच्चतम पद, जहां दुनिया ध्रुव को आज भी याद करती है, उस प्रकाशमय उच्चतम पद, वंदनीय पद, परम पूजनीय पद की ध्रुव को प्राप्ति हुई। इसी प्रकार हमने देखा, अगर सुग्रीव का उदाहरण, हमारा दुश्मन कितना बलशाली है। जैसे बाली बहुत बलशाली था, सुग्रीव तो कमजोर था, अनुजीत सुग्रीव की हुई। तो दुश्मन कितना ही बलशाली हो, अगर हम भगवान का ध्यान करें, सिमरन करें और भगवान के चरणों की आशा ले, तो हमें विजय अवश्य प्राप्ति होती है। ग्रंथों ने कहा, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा, निर्बल के बल राम। जो निर्बल है उसका बल कौन है, उसका बल है राम। इसीलिए भगवान की शरण ले, क्योंकि भगवान को शरणागत पालक कहा गया। चाहे कोई दुश्मन भी भगवान के चरणों का शरण लेता है, भगवान इस पर भी कृपा करते हैं, इस पर भी दया करते हैं। देखो विभीषण तो भगवान के शत्रु पक्षी का, रावण का भाई था। वह जब रावण के राज को छोड़कर राम के शरण में आया, वहां ने क्या कहा, आओ लंकेश, इतने दयालु शरणागत पालक। दुश्मन के पक्ष से एक व्यक्ति आता है, आत्मा आती है, उसको दुश्मन के पक्ष के राज्य के राजा बना दिया, क्योंकि विभीषण ने दुष्ट रावण को त्याग करके भगवान के शरण को ग्रहण किया। उसी प्रकार 5 पराक्रमी योद्धापति के होते हुए द्रौपदी जब तक चीरहरण के समय पति को पुकारती रही, दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता गया। आखिर में जिस समय
भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए सूक्ष्म रूप से और द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते चले गए। दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते अब टूट के हार जाता है। ये है भगवान के शरण को ग्रहण करने का, भगवान का स्मरण करने का ये गरिमा लाभ है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान स्वयं संकट मोचन है। उनका नाम भी जो लेता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। हमारे महाप्रभु रामलाल जी के ऊपर भाव मंत्र है, ओम नमो प्रभु रामलाल जी। तो भगवान का नाम स्वयं संकट मोचन है, क्योंकि वो संकट को हरने वाले हैं। इसीलिए हमारे प्रभु जी के नाम के ऊपर एक मंत्र आता है। कौन सा मंत्र? ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म। हे रामलाल प्रभु जी, आप पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान है। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। इतना नाम लेते ही भगवान रामलाल प्रभु जी भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। यही कारण है महाराज जी हमें हमेशा आज्ञा देते थे कि ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म नमः इस महामंत्र का 11 माला का जाप नित्य प्रति करो। जाप करने से आपके सभी कष्ट, सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें जीवन में प्रभु के शरण को छोड़कर किसी की शरण नहीं लेना चाहिए। सब भक्त इस बात को याद रखो, जीवन में कभी भी कोई कष्ट आए, दुख आए, आप कभी सांसारिक व्यक्तियों से सहारा मत मांगो। केवल एक ही सहारा मांगो, भगवान सतगुरु उनका शरण लो। उनके शरण लेने से वो आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त करके आपको कष्टों से मुक्त कर देंगे। इसलिए हमें अपने अंतःकरण में संसारिक किसी व्यक्ति का विचार को हटाकर केवल एक ही विचार रखना है। इसका विचार सतगुरु भगवान का विचार। जैसे द्रौपदी ने जब भगवान को स्मरण किया, भगवान ने आने में देर नहीं लगाई। इसी प्रकार अगर हम ऐसे शरणागत भगवान की शरण को छोड़कर अपने दुख मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भटकेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। कहने का भाव ये, जब भी दुख आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, किसी का सहारा मत लो, कहीं मत भटको, प्रभु के चरण में आओ, मथा टेको, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं का सिमरन करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं को पुकारो अंतःकरण से। वो आपको सभी कष्टों से मुक्त करा देंगे। हम कितने अच्छे हैं, ऐसे भगवान जो तीन लोग के मालिक है हमें रूप में मिले, हमें इष्ट के रूप में मिले हैं। कहते हैं कि जब जीव के कोटि जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं तब उस जीव को ऐसे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है। और देखो, हमें तो नहीं पता पिछले जन्मों के कर्म अच्छे के थे बुरे थे। हमें इतना पता है गुरुदेव ने बहुत दया करके हमें अपने चरणों से
लगा लिया, चरणों की भक्ति दी, चरणों की सेवा दी। आज भी चरण कमलों की कृपा हम सभी बच्चों के ऊपर बरसा रहे। कोई भगत किसी भी रूप में, किसी भी हाल में गुरुदेव को पुकारता है, गुरुदेव फौरन आ जाते हैं उसकी रक्षा करने। इसीलिए ऐसे भगवान को प्राप्त करके हमें उनका ध्यान सिमरन करते हुए सदा प्रफुल्लित रहना चाहिए। जो भगवान के ध्यान सिमरन में जीवन गुजारता है वो हमेशा शांत रहता है, आनंद रहता है। इसके विपरीत संसार के कला कलेश में रहता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है और उसके अंदर की भटकन जाती ही नहीं है। तो व्यक्ति ज्यादातर संसारिक मोह माया में जकड़े रहता है, वो हमेशा भटकता ही रहता है। भटकते भटकते एक दिन उसका शरीर शांत हो जाता है, फिर अगले लोक में जाता है वही भटकन। इसीलिए क्यों ना हम इसी लोक को सुधार ले। इसी लोक में पूर्ण गुरु मिले हैं, क्यों ना इनका ध्यान सिमरन करके हम अपना जीवन को आनंदित बना ले। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के ध्यान से, उनके चरणों की आरती से, पूजन से, उनके चरणों के सत्संग से, उनके चरणों की सेवा से हमारा जीवन अति सुखमय आनंदमय हो जाता है और उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें जीवन में सच्चा सुख, सच्ची आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान की गरिमा को स्पष्ट करते हुए, ध्यान की गरिमा के ऊपर प्रकाश डालते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये सभी वचन गुरुदेव के मुख से निकले वचन है, गुरुदेव के अनमोल वचन है। इन वचनों को अगर हम अपने अंतःकरण में उतार ले, उसी के अनुसार जीवन चलाएं, तो हम अपना चरम दे कि परमात्मा की प्राप्ति की ओर बहुत आसानी से बढ़ पाएंगे। एक दिन हमारे जीवन की वे चरण दे पूर्ण हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। वो सगुदेव भगवान की जय। योगेश महाप्रभु राम लाल जी की जय। जय हो, सब जय हो, जय। जय हो।